जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में। और सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह को लेकर। जैसा कि आप आपकी स्क्रीन के इस चित्र में देख रहे हैं, जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसके सबसे बाहर 24 स्तूपाकार आकृति है। उसके अंदर एक सर्कल, एक वृत्त है जो मध्य प्रदेश में निरंतर तरक्की और सतत विकास की असीम संभावनाओं को दर्शाता है। इसके साथ ही यह जो वृत्त है यह मध्य प्रदेश को आगे बढ़ने, निरंतर विकास करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों इसी व्रत में सीधे हाथ की तरफ गेहूं की बाली और उल्टे हाथ की तरफ धान की बाली का चित्र अंकित है, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के एक कृषि प्रधान राज्य होने की ओर संकेत करता है। इस व्रत में ऊपर की ओर मध्य प्रदेश शासन और नीचे की ओर सत्यमेव जयते अंकित है। यदि हम बात करें इस चिन्ह के केंद्रीय व्रत की, तो केंद्रीय व्रत में अशोक के द्वारा वाराणसी सारनाथ में स्थापित किए गए स्तंभ में जो सिंह की आकृति है उसका चित्र अंकित है। इसके साथ ही यहाँ एक वट वृक्ष, मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष का चित्र अंकित है, जो कहीं ना कहीं शक्ति का प्रतीक है और बीज से विकसित अवस्था में वृक्ष बनने और उसमें जीवन, सतत विकास, एकता और स्थायित्व को दर्शाता है। दोस्तों यह था मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की विशेषता। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी कई राजकीय प्रतीक हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य प्रतीकों के बारे में। मध्य प्रदेश के जो अन्य प्रतीक हैं उनकी घोषणा 1 नवंबर 1981 को, जब मध्य प्रदेश की 25वीं स्थापना वर्षगांठ थी। याद रखना, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और 1981 में इसकी 25वीं वर्षगांठ थी। इस 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर अर्जुन सिंह इस समय मुख्यमंत्री थे। याद रखना है, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के विभिन्न राजकीय प्रतीकों की घोषणा की गई थी। और हम समझते हैं विभिन्न राजकीय प्रतीकों को एक एक करके। आप आपके स्क्रीन पर जो चित्र हैं उनको देखते रहिएगा, ताकि आपको पता रहे कि राजकीय पशु जो है वो कैसा है, राजकीय पक्षी कैसा है, राजकीय खेल कैसा है। हर एक चीज़ की आपको चित्र दिखना चाहिए, आप उसको ऑब्जर्व करें ताकि आपके माइंड में वो चित्र स्थापित हो जाए और जब भी आपके सामने प्रश्न आए तो आप तुरंत उसको क्लिक कर सकें। तो दोस्तों देखते हैं एक एक करके मध्य प्रदेश के विभिन्न राजकीय प्रतीकों को। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। जो बारहसिंगा उसका वैज्ञानिक नाम है रुसर्वस डुआउसेली। याद रखना है कि अपने विशिष्ट प्रकार के सिंग के कारण इसका नाम पड़ा है बारहसिंगा। बारहसिंगा एक हिरण की प्रजाति है जो मुख्य रूप से दलदली क्षेत्रों में रहता है, इसलिए इसे दलदली मृग के नाम से भी जानते हैं। 1930 में तात्कालिक ब्रिटिश सरकार ने इसके संरक्षण के लिए कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना भी की थी। दोस्तों याद रखना है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से बारहसिंगा के लिए भी जाना जाता है। यदि बात करें मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प की, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली, जिसका वैज्ञानिक नाम है लिलियस कैंडिडम और यह लिलियेसी फैमिली का पौधा है। दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम, जिसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। याद रखना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है और इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज, जिसको हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे शाह बुलबुल, टिटैनी, महारैनी आदि। इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर पक्षी है जो अपनी सफ़ेद और काली कलंगी, इसके साथ साथ कोमल सफ़ेद लंबी पूंछ, लहराती हुई पूंछ के लिए प्रसिद्ध है और एक समय के बाद, एक अवस्था के बाद ये अपना रंग भी बदल लेता है। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो दूधराज है, जिसे शाह बुलबुल, टिटैनी, महारैनी भी कहा जाता है, जो अपनी सफ़ेद कलंगी, काली कलंगी और सफ़ेद लहलहाती पूंछ के लिए प्रसिद्ध है और ये एक समय के बाद क्या करता है, अपना कलर भी बदल लेता है। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है वो महाशीर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है टॉरप्यूटिटोरा। इस मछली को सिलेक्ट करने का एक विशेष कारण है, यह मछली जल प्रदूषण को कम करती है, यह जल को शुद्ध करने का काम करती है और इसे 2011 में, याद रखना 2011 में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया था। राजकीय फसल की यदि बात करें तो सोयाबीन मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे देश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है, इसलिए इसको राजकीय फसल का दर्जा दिया गया है और इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। दोस्तों हर एक राजकीय प्रतीक का आपको साइंटिफिक नेम में बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एग्जाम में साइंटिफिक नेम भी पूछ सकते हैं, इसको केवल टालना नहीं, इसको विशेष रूप से आप याद करिएगा कि किस प्रतीक का साइंटिफिक नेम क्या है। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है नर्मदा। नर्मदा जो है वो अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है, इसका अंत होता है अरब सागर में। इस बीच यह लगभग
1312 किलोमीटर बहती है दोस्तों। इसका 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहता है और शेष यह महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है दोस्तों। नर्मदा जो है वो एक पवित्र नदी है, देश की 5वीं बड़ी नदी है, और गंगा और नर्मदा 2 ही ऐसी नदियां हैं हमारे देश की जिनको जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है। अर्थात यदि आप इनको प्रदूषित करेंगे तो आपके खिलाफ केस भी हो सकता है, इनके मौलिक अधिकार हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश। याद रखना है 2010 में इसको महेश श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया था और इसे शान ने गाया था। मेरा मध्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, गाया है शान ने, और इसके लेखक, इसके रचयिता हैं महेश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के यदि राजकीय खेल की बात करें तो मलखंभ जो है, मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और यह भारत का प्राचीनतम खेल है। इसकी विशेषता है कि यह भारत का प्राचीनतम खेल है और एक खंबे के सहारे करतब दिखाए जाते हैं। इस खेल को संरक्षित करने के लिए, विरासत के रूप में स्थापित करने के लिए, इसको आधुनिक जो पीढ़ी है उसको समझाने के लिए, उनसे परिचित कराने के लिए इसको मध्य प्रदेश का राजकीय खेल का दर्जा दिया गया है और यह कार्य 2013 में किया गया है। क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंभ को कब घोषित किया गया, तो 2013 में घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है। यह बुंदेलखंड में प्रचलित है और यह विवाह के अवसर पर या बच्चों के जन्म के अवसर पर विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। इसमें एक नृत्य की नाचने वाली लड़की होती है जिसका नाम होता है बेड़नी। याद रखना है कि बेड़नी शब्द जो है वो राई नृत्य से संबंधित है जो बुंदेलखंड में होता है। कब? बच्चों के जन्म के अवसर पर और विवाह के अवसर पर विशेष रूप से। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच। जो माच है वह संस्कृत के शब्द मंच से निकला हुआ है जो मालवांचल में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, और जो माच है इसमें सारंगी और ढोलक जो होता है वो विशेष वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद है। बरगद देश का, हमारे भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोनों क्या है? बरगद है, जिसे हम वट वृक्ष भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेसिस। ये इसका साइंटिफिक नेम है। बरगद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विशेषताओं वाला है। सबसे पहली बात, हिंदू धर्म में यह पवित्र वृक्ष है, पूजनीय है, हम इसकी पूजा करते हैं। औषधीय गुणों से संपन्न है यह, और विशेषता कि ये बहुत लंबे समय तक टिका रह सकता है, कई वर्षों तक टिका रह सकता है। और तो और ये जो वृक्ष है ये पतझड़ में भी हरा भरा रह सकता है। कहीं ना कहीं इसकी इन विशेषताओं के चलते हमने इसको हमारे राष्ट्रीय वृक्ष और राजकीय वृक्ष के रूप में चुना है। दोस्तों तो आज के इस लेक्चर में हम इस पूरे सिनेरियो पे हमने चर्चा किया है कि किस प्रकार कौन सा राजकीय प्रतीक हमारा कब अपनाया गया, कौन सा है और किस प्रकार का दिखता है, वो आपने आपकी स्क्रीन पर इस चित्र में देख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आया होगा। आपके लिए यह जो लेक्चर है यह हेल्पफुल रहा होगा और आपको सुनने में बड़ा मज़ा आया होगा। दोस्तों यदि आपको और भी बेहतर लेक्चर्स देखना है, निरंतर बने रहिए हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब के पेज पर, और यदि आपको यह लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस लेक्चर का लाभ उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।